नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में बहुत सारे नेतागण तो थे ही थे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भी वहां पे पहुंचे थे। जी हाँ, स्वागत हुआ और बड़े ही चाव से दोनों खिलाड़ी अपना अपना प्रदर्शन किए, लेकिन अफसोस हमारा भारत हार गया। लेकिन ये हार नहीं, इसे जीत भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले दौर में ही तो हम लोगों ने बीते बुधवार की अगर बात कीजिए तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही तो हमने मैच को जीते थे और जीत करके मोहम्मद शमी ने एक इतिहास रच दिया। कितने उल्लास भरा वो दौर था, जब हम उसमें शामिल हुए तो वो खुशी का लुत्फ भी हमने उठाया। तो हार गए तो कौन बड़ी बात हो गई। चलिए, इस बार हार गए, अब अगली बार फिर जीत की तैयारी करेंगे और हम जीत जाएंगे, क्योंकि हर टीम में, हर खेल में दो टीम होती है, एक टीम तो जीतता है और दूसरा को हारना ही पड़ता है। कोई ना कोई की हार होती है और कोई ना कोई की जीत होती है। लेकिन इस दौर में जो लोग गमगीन होते हैं, वो गम प्रकट करने का भी एक दौर होता है, एक माहौल होता है, और खुशी प्रकट करने का भी एक तौर और तरीका होता है, जिसमें बहुत सारे लोग इस तरह के अश्लीलता भरी हरकत कर देते हैं कि शर्मसार सिर्फ भारत ही नहीं होता, पूरे देश वाले हो जाते हैं जो इस दृश्य को देखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आपको एक दृश्य दिखलाना चाहेंगे, लेकिन अपने चैनल पे इस दृश्य को हम प्रकट भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी चीजों को हम जरूर दिखा सकते हैं आपको। इसको देखिए, और बाकी पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो किसी भाई साहब ने एक्स पे डाला है और ये डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं, पूरा वीडियो आप अंदर देख सकते हैं और उसके बाद अपना कॉमेंट दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन ये शर्मसार करने वाली एक वीडियो है। इस महिला को देखिए, क्या सूझी, ये भारत की हार पर ऐसा प्रदर्शन किया है कि ऑस्ट्रेलिया की जीत पे ऐसा प्रदर्शन किया और पूरी की तरह नंगी हो गई। और ये नंगापन जो है वो हर महिलाओं को नहीं, पुरुष को भी नंगा कर दिया। हर लोग ये जानते हैं कपड़े के अंदर क्या है। ये क्या बताने की चीज है जो ये महिला बता रही है। आप सोचिए कि जिस कपड़े को उन्होंने बिल्कुल बेधड़क हटा लिया, अंदर तो कुछ पहनी नहीं थी, और पूरा का पूरा जो नंगी तस्वीरें सामने आई, इसे देख करके बिल्कुल ऐसा शर्म महसूस हो रहा है, जिसको हम आपको इसका तस्वीर में नहीं दिखाएंगे। वीडियो तो दूर की बात रही, चूंकि शर्मसार किया है इस वीडियो ने। इसके पहले भी अभिनेत्री पूनम पांडे ने ऐसी घोषणा की थी कि अगर भारत मैच जीत जाता है तो हम पूरे वहां पे स्टेडियम में नंगे घूमेंगे। अब बताइए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब देखिए, इस नंगापन का ये दृश्य जो है वो शर्मसार करता है। आप आखिर ऐसा क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं जो अन्य लोगों के पास नहीं। हर लोग जानते हैं, वो महिला हो या पुरुष है, स्तनपान करने के बाद ही हर बच्चे बड़े हुए हैं। और इस चीजों को तो हम जरूर बोलना चाहेंगे कि वो महिला भी वही स्तनपान के द्वारा इतनी बड़ी हो गई हैं, और उस चीजों को यूं ही सरेआम क्यों दिखाते हैं। ऐसे भी महिलाओं के कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं। आज भारत का दृश्य देख लीजिए, इसकी संस्कृति को जिस तरह कुचला जा रहा है, और हमारे ही प्रांगण में, क्योंकि ये भारत का स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का है और ये हमारे भारत में है, और ये देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कैपेसिटी रखने वाला स्टेडियम है। उस स्टेडियम में ये महिला कहाँ की है, अभी तक उसकी खबर नहीं है। लेकिन जो भी हो, तो आखिर इसका प्रदर्शन नेकेड होकर के दिखाने का मतलब क्या है। आपके शरीर में ऐसा कौन सी चीज है, कौन सी खूबी है जिसे किसी ने देखा नहीं। बचपन से तो इसी को देख करके लोग बड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह की हरकतों को आप वहां पे करके आखिर दिखलाना क्या चाहते हैं। कौन सा तगमा आपको मिल गया, सभी लोग आपको थू थू कर दिए होंगे। खैर, ऐसा ही अगर आपको दृश्य दिखाना है तो अपना घर तो है ही है ना, दरवाजा बंद कर लीजिए, पूरे घर वालों को बिठा लीजिए ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पूरा कपड़े खोल दीजिए। सिर्फ ऊपर खोलने की जरूरत क्या है, हर कपड़े आप खोल करके, चूंकि वो व्यक्तिगत आपका घर होगा, सार्वजनिक स्थल तो होगा नहीं, वो आपका होगा। अपने घर में कुछ भी कीजिए, ना कोई देखेगा ना कोई कुछ बोलेगा। लेकिन जितनी उतनी बातें तो आएंगी। अभी देख लीजिए, हम तो इतना भी कह दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कह पाएंगे। इतने गमगीन और शर्मसार हुए आपकी इस हरकत को देखकर। खैर, चलिए, मूड को हम चेंज करते हैं और उस मूड को हम लाते हैं इस मूड पे। सुन रहा है न तू, रो रही हूं मैं या रो रहा हूं मैं। जी हाँ, इस बच्चे को देख लीजिए। ये बच्चे मैच हारने के बाद किस तरह बिलक बिलक कर अपनी माँ के गोद में रो रहा है ये बच्चा,
और सोफे पे रो रही है एक बेटी, जिनको उनके लोग, जो भी परिवार के मेंबर्स हो, उनके फादर हो, उनके भाई हो, उनकी आवाज आ रही है, क्या हुआ हार गए तो अगली बार जीतेंगे, मत रोना। तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होंगे, अभी तो 2 बच्चों का दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरा भारत रो दिया। रोने की चीज है तो पूरा भारत गमगीन हुआ, रो दिया, क्योंकि ये सिर्फ 2 टीम की हार और जीत नहीं थी, पूरा भारत हमारा शामिल था। जो एक खुशी का दौर होता और हम जश्न मनाते, जो जश्न ठहर सा गया, हम नहीं मना सके, लेकिन इसमें क्रिकेट टीम को तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो लोग तो पूरे मन से इस खेल को खेलने के लिए शामिल हुए थे। अब हार और जीत तो लगता ही है, चूक कहीं भी किसी से भी हो सकता है। एक होता है मेहनत जिसमें हम कर्म करते हैं, और दूसरा भाग्य भी तो होता है जो हमारे साथ रहता। हो सकता है उस स्टेडियम में लक साथ नहीं दिया और हम मैच को हार गए, तो इसमें क्या है, अभी से तैयारी करेंगे आने वाले कल के लिए, और उस दौर में फिर तगमा हमारे हाथ लगेगा और भारत जश्न मनाएगा। चूंकि जश्न मनाएंगे, हमें हार पर भी अफसोस नहीं, बस गुमान है अपने उस क्रिकेट खिलाड़ी पे जो हमेशा हमें जिताती रही है, खुशी देती रही है, भारत को गौरवान्वित करती रही है। आज अगर हार गए तो ऐसा उनके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, जरूर उनको हम प्रोत्साहन करेंगे, प्रोत्साहित देंगे और कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल लाजवाब खेला आपने, और नेचुरली है कि खेल वाले ही हारते और जीते हैं। सवाल ये है कि उसमें शामिल जरूर होना चाहिए, हम हारे या हम जीते पता तो चलेगा हम क्यों हारे, और जीतेंगे तो जश्न मनाएंगे और आगे की भी तैयारी करेंगे कि जीत पे जीत पे जीत पे जीत हो हमारी। खैर चलिए, इन बच्चों से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चे बिल्कुल खपा ना होइए, अपने दिल को तोड़िए मत, अभी तो पढ़ने की उम्र है। खेल में क्या रखा है, खेल के इतिहास को पढ़िए, इतिहास को जब पढ़ लेंगे तो यही आपका एक आगे इतना निखार लेगा कि कौन बनेगा करोड़पति में, लाखों करोड़ों जीतने का आपको चांस मिलेगा। उस चीजों की तैयारी कीजिए, अभी तो ये उम्र भी नहीं कि जहां खेल के पीछे आप घंटों बैठ करके उस दृश्य को देखते हैं। उसके इतिहास के पन्नों को पलटिए, इतिहास को देखिए और उस चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा आने वाले कल के लिए, क्योंकि आप बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य के लिए तो हम जरूर ही सोचेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, उतार और चढ़ाव जिंदगी में। जरूरी नहीं कि हर बार हम जीते और हर बार जीत का तगमा हमारे हाथ लगे। जीत और हार ये दोनों 2 पहलू है, चूंकि तराजू के ये दोनों पड़ला है, कभी इधर भारी कभी इधर भारी, वो तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन बस इतना है कि अपने मन को बिल्कुल मजबूत रखिए, हौसला मजबूत हो तो हम आंधियों में भी चिराग जलाएंगे। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, हारते हारते मैच में एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है और ऐसा छक्का लग जाता है जिसमें हम जीत जाते हैं, और जीतते हैं तो वही जश्न के रूप में हम उस माहौल को, उस उत्सव को शामिल होते हैं, और उत्सव में हम लोग शामिल होकर के उस दौर को बहुत अच्छे भरे नजारे में देखते हैं और आगे आने वाले कल के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम अगर मैच हार गए तो क्या हुआ, लाजवाब था, शानदार था, बहुत खूबसूरत था। चलिए, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों ने मेहनत तो की, उस मेहनत में कमी तो नहीं थी, देखना ये होगा। हाँ, कहाँ पे चूक गए इस पे तो गौर करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिर हम उसी दृश्य पे आएंगे जो महिला ने इस दृश्य को जो क्रिएट किया उस वहां पे स्टेडियम में, ये बहुत ही बुरा हुआ और ये बुरा नहीं होना चाहिए था। इस पर क्या हमारे स्टेडियम में कोई ऐसे नहीं थे जो उस दृश्य पे उनकी दृष्टि गई हो और उसके बाद वो उस पे कार्रवाई के लिए आगे बढ़े हों? ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कल हमारा समाज दिन व दिन गंदगी की तरफ बढ़ता रहेगा। क्योंकि अभी तो देख ही रहे हैं बॉलीवुड की स्थिति, पहले जो फिल्म बना करता था और आज जो फिल्म बनती है उसमें आप देख रहे हैं कपड़े कहां से सरकते 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 कहां तक आ गए, बदन पे कितने कपड़े अब रह गए हैं, और जो रह गए हैं उसको भी स्टेडियम में खत्म कर दिया गया। तो अब बचा ही क्या है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चूंकि हम चलते चलते बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, जो हमारी 140 करोड़ जनता जो देख रही थी या जो शामिल हुई पूरे भारतवर्ष या दुनिया तक में, जहां भी भारतीय लोग हैं वो भी शामिल हुए, या जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो दुनिया तक में इस मैच को देखा। लेकिन ये स्टेडियम में जो 1.5 लाख से ज्यादा दर्शक बैठे थे उसमें ज्यादातर हमारे भारत वाले ही थे। तो किन्हीं की दृष्टि नहीं गई कि हमारी संस्कृति को क्यों और किस लिए गंदगी फैला रही है, किस लिए गंदा कर रही है। आने वाले कल में हम क्या बताएंगे अपने बच्चों को, इसी तरह नंगा होना कि नहीं ढकना,
तो कृपया करके मेरी संस्कृति को नंगा न किया जाए। यह महिला कौन है क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन ये दृश्य को आंखों से देखा है तो बहुत ही बुरा लगा। और वो स्टेडियम में इतने सारे लोग थे तो उन लोगों को क्या इस पे दृष्टि नहीं गई होगी या फिर अंदर कुछ सोचा नहीं होगा? अगर सोचे हैं तो बोलिए। जिस तरह पूनम पांडे पे इस तरह FIR हुआ उसी तरह इन पर भी तो होना चाहिए, ताकि कल होकर के इस तरह का नजारा ही नहीं आए। खासकर मेरे भारत में, आपकी संस्कृति आपके घर में, हमारे भारत की संस्कृति मेरे भारत में। तो बॉलीवुड में जो नजारा देखने को मिला वो टीवी सीरियल हो, उसकी छोटी छोटी बच्चियों को देखिए स्विमिंग पूल में जिस तरह वो पोस्ट करती हैं एक्स पे या कहीं भी इंस्टाग्राम पे। आज इंस्टाग्राम भी नहीं रहा, अच्छे लोगों के साथ बैठकर देखने वाला जिस तरह के पोस्ट हुआ करते हैं, देखते हैं तो शर्मसार हो जाती है नजरें। पिक्चर की बात हटा दीजिए, या पहले DD1 हुआ करता है तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे चीजें आती है। आज तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस तरह नेकेट भरा पड़ा है, लेकिन खैर हटाइए, जिसकी जैसी मर्जी या जिसकी जैसी सोच। चूंकि हमारे हाथ में ही 5 उंगली, पांचों का कद बराबर नहीं, लेकिन उतना भी नंगा नहीं देखेंगे हम, और दस्तक देंगे जरूर वहां पे कानून पे, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी हरकत हमारे भारतवर्ष के महिला और पुरुष दोनों को शर्मसार करती है।